Hey guys, welcome back to our channel Faction Olympiads. In this video, we are back again with another great problem from my favorite book Pathfinder based on the topic Laws of Motion. Preview. So the question is from Laws of Motion BYU 20 and the question says that a ball of mass मतलब ये क्वेश्चन करने से पहले आप एक बार खुद से ट्राई कर लो फिर देखना सोल्यूशन ठीक है आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके खुद से एक बार ट्राई करो चलो लेट्स सी क्वेश्चन में बताया क्या गया है अ बॉल ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए बार ऑफ मास एम तो जो बड़ा सा मास दिख रहा है दैट्स योर बार ऑफ मास एम विद लाइट इन एक्सटेंसिबल रॉड यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है टू से कि ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं होगा मतलब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहाँ पे वैलिड है द बार कैन स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इनिशियली द बार इज हेल्ड मोशनलेस सो दैट द बॉल स्टेज इन इक्विलिब्रियम सो द बॉल इज ऑल्सो मोशनलेस अब जैसे ही आप उसको छोड़ोगे पूछा गया है कि जो बार है और जो बॉल है दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा तो अभी सोच लो आप जैसे ही इसको छोड़ोगे ना बॉल के ऊपर बस एक ही फोर्स लग रहा है ऊपर टेंशन और एक एम है नीचे मतलब बॉल के ऊपर कुछ भी हॉराइजेंटल फोर्सेस नहीं है ओनली देयर आर वर्टिकल फोर्सेस मतलब ये सीधी सी बात है ये जो बॉल है ये नीचे आएगी विद एक्सेलरेशन ए ठीक है मान लो एक्सेलरेशन ए से ये नीचे आ रही है एक सेकंड ठीक है और ये जो बार है क्योंकि बार परपेंडिकुलर टू वेज नहीं मूव कर सकता बार विल गो along the inclined plane with an acceleration say a1 करेक्ट तो अगर मैं बार का फ्री बॉडी ड्रॉ करूं तो बार के ऊपर फोर्सेस देख लो क्या क्या है इसके ऊपर नीचे की तरफ है एम जी साइन थीटा एक है उसका खुद का टेंशन जो लग रहा है नीचे की तरफ टी एक है नॉर्मल रिएक्शन और एक है इस तरफ एम जी कॉस थीटा ठीक है ये हो गया आपका एम जी कॉस थीटा इक्वेशन एक बार फॉर्म करते हैं तो जो छोटा सा बॉल है जो नीचे जा रहा है उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है इसका इक्वेशन आएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट फॉर द बार जो टी है टी का भी कॉम्पोनेंट लगेगा अलॉन्ग द प्लेन दैट इज अगेन टी साइन थीटा जैसे कि एम जी का एम जी साइन थीटा है उसका भी टी साइन थीटा है दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो बार के लिए क्या लिखूंगा मैं टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए डैश करेक्ट तो ये हो गए दो इक्वेशन अब ये दो इक्वेशन सिंपल से थे थर्ड इक्वेशन आपको सोचना है थर्ड इक्वेशन सोच ले फिर बहुत आसान सा क्वेश्चन है और थर्ड इक्वेशन इतना भी सोचना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये बहुत इजी क्वेश्चन ही मान सकते हैं इसको उतना भी कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं मान सकते बट इक्वेशंस आपको लिखना अच्छे से आना चाहिए इट्स ए गुड क्वेश्चन फॉर रिविजन ऑफ लॉज ऑफ मोशन तो क्योंकि A1 नीचे की तरफ आ रहा है और जो बॉल है वो नीचे जा रहा है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट डेफिनेटली वैलिड है तो मैं जो तीसरा इक्वेशन है वो लिख दूंगा मैं ऑन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का जो एक्सेलरेशन है वो एक बार देखते हैं स्ट्रिंग का इस तरफ एक्सेलरेशन है एक A1 इस तरफ है एक A1 और स्ट्रिंग इस तरफ जा रहा है विद A करेक्ट तो अगर मैं देखूँ तो ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा जूम कर लेते हैं ये एंगल आ जाएगा आपका थीटा तो A1 साइन थीटा जो है दैट बिकम्स इक्वल टू A ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन अब बस भैया इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यूज़ को तो यहाँ से क्या बनेगा आपका देखते हैं टी का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से टी निकाल लेते हैं टी कम्स आउट टू बी टी प्लस एम जी इक्वल टू एम ए डैश या फिर A1 जो भी है एम A1 बाई साइन थीटा करेक्ट और A1 का वैल्यू हो जाएगा A बाई साइन थीटा तो दिस कम्स आउट टू बी एम ए बाई साइन स्क्वायर थीटा ठीक है अब टी को जाके वहाँ पे पुट कर दो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 ये हो गया आपका इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर दो तो अगर मैं 1 प्लस 2 किया दिस कम्स आउट टू बी एम जी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम प्लस एम बाई साइन स्क्वायर थीटा
टाइम्स ऑफ ए, करेक्ट। तो यहाँ से आपका ए निकल के आता है m प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। बढ़िया, ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। ये बन गया आपका ए। अब जैसे ए आपको पता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो पार्टिकल है, जो ब्लॉक है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सो दैट्स a1, करेक्ट। तो a1 निकल के आ जाएगा आपका a बाई साइन थीटा विच इज़ दिस एंटायर थिंग m प्लस एम जी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, तो बन जाएगा बस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई m प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका दूसरा आंसर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हो गया पाथ फाइंडर का क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड कंस्ट्रेंट मोशन, जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं नहीं मानता हूँ, बट येस इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर रिविजन, जो कि अभी आप लोग बहुत सारे 12th के बच्चे कर रहे हो या फिर 11th के बच्चे जिन लोगों ने अभी जस्ट लॉज ऑफ मोशन खत्म किया, इट्स अ गुड प्रॉब्लम फॉर यू गाइस, ठीक है। अगला वीडियो वापस से आएगा एक पाथ फाइंडर के बहुत बेहतरीन सवाल पे, सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल for this good quality content on Wednesday, Friday and Sunday sharp at 10:30 p.m.